साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज इस अहम केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा दलाइल मुकम्मल करते हुए उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली के 3 ग्राउंड्स हैं, लेकिन एक तो शॉर्ट सेंटेंस है, दूसरा केस के अदालती इख्तियार का मामला है। सेशन अदालत बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का इख्तियार नहीं रखती। शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को भेजेगा। हम सेशन कोर्ट की जानिब से ट्रायल करने को तो चैलेंज ही नहीं कर रहे, ट्रायल सेशन कोर्ट ही करेगा, लेकिन बराह रास्त नहीं कर सकती। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेनेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा नहीं। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा वो इजाजत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा जी बिल्कुल वो इजाजतनामा दुरुस्त नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकवा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका तो फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुल्जिम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, आप कैसे इसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने गवाहों की फहरिस्त को मुस्तरद किया। लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत के मुताबिक गवाहान का ताल्लुक इनकम टैक्स मामलात से है। अदालत ने कहा यह अदालत इनकम टैक्स का मामला नहीं देख रही। लतीफ खोसा ने कहा कि मेरा यह भी एतराज है कि कंप्लेन 120 दिन के अंदर फाइल होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि कंप्लेन टाइम बार्ड है। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 920 दिन बाद कंप्लेन दायर की गई। वकील सलमान अकरम राजा ने भी रोस्ट्रम पर आके मुख्तलिफ कवानीन के हवाले दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल सेशन कोर्ट ही करने का अख्तियार नहीं रखती थी, लेकिन सेशन कोर्ट अख्तियार रखती थी, लेकिन सेशन कोर्ट को मजिस्ट्रेट कंप्लेन भेजेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी बिल्कुल कानूनी तरीकाकार के मुताबिक ऐसा ही होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। उन्होंने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मुल्जिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया, सजा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद की जाए, मेरा मौक़िफ़ यह है कि कम अज़ कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इनके 3 सवालात, एक मजिस्ट्रेट वाला, एक दौरानिये वाला, एक अथॉरिटी वाला। ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल बरोज जुम्मा 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। उधर ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं और उन्होंने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ न उठाने का मशवरा दिया था। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दे। मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे दे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया। वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी गई सहूलियात से मुतालिक तहरीरी जवाब दे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल दिया और तंज की कि जिस तरह चोरों को रखा जाता है इससे बेहतर हालत में रखा गया। महीनों सफाई का मौका दिया गया मगर आपका लाडला आपकी नाक के नीचे क्यों भागता रहा, तब क्यों ना बोले। उन्होंने सवाल उठाया कि बेकसूर नवाज शरीफ को सख्त सजाओं के वक्त आप कहां थे या फिर सब कुछ इसी के लिए याद आता है। सवाल ये किया गया
कि क्या पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है और रहा हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन और तजियाकारों की राय यह है कि सजा मुअत्तली के बावजूद पीटीआई चेयरमैन का जेल से बाहर आना बज़ाहिर मुश्किल है, क्योंकि FIA ने साइफर केस उनकी गिरफ्तारी डालकर इन्हें अटक जेल में ही शामिल तफ्तीश कर रखा है। जबकि कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी जिन्ना हाउस हमला केस इनको गिरफ्तार करने की इजाजत दी है, इसलिए इनकी किसी केस में जान छूटेगी तो दूसरे में पकड़े जाएंगे।